दोस्तों हमारे देश के अंदर कुछ नेताओं में खासकर अपोजिशन में एक माइंडसेट एक अवधारणा बनी हुई है कि मीडिया हमेशा सरकार के पक्ष में बात करती है। कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी वाकया हो देश के अंदर में, मीडिया सरकार से कड़े शब्दों में सवाल नहीं करती। मीडिया तो बिक चुकी है, ऐसा चमचों का मानना है और चमचे ऐसी बात करते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो को देख करके आज चमचों के तहखाने में मिर्ची ऐसी जगह लगेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो दिल्ली के अंदर भगदड़ मचा है रेलवे स्टेशन पे, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। वो लोग जो मीडिया को हमेशा कटघरे में खड़ा करता है कि मीडिया सरकार से सवाल नहीं करती है, उन चमचों को आज बुरी जोड़ देखना चाहिए कि किस तरीके से रूबी कालियाकत ने बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक से सवाल किया कि आप इस चीज से भाग नहीं सकते, और इस तरीके से सवाल किया है। जो चमचे हमेशा कहते हैं ना कि मीडिया सवाल नहीं करती है, तो ये वीडियो उन चमचों को समर्पित है। वीडियो को आप पूरा देखिए, देख के आप भी कहोगे कि वाकई में सरकार से सवाल करती है मीडिया। जहां पे करना चाहिए जरूर करती है, और जहां पे लोग नैरेटिव सेट करता है वहां पे क्वेश्चन मार्क भी करती है कि ये चीज गलत है तो गलत है, सही है सही है। देखिए वीडियो को देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। और ऐसे वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 5 लाख पैसेंजर्स को की कैपेसिटी वाला पूरा का पूरा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। अब ये बढ़ता चला जाएगा तो भगदड़ तो मचेगी ना डॉक्टर अजय आलोक। नहीं रूबिका जी, देखिए आपको 2-3 चीज रियलिस्टिकली इसको कैलकुलेट कीजिए। टोटल अभी आज की तारीख में सिर्फ प्रयागराज के लिए लगभग 400 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जा रही हैं नियमित ट्रेनों के अलावा। अब इसके बाद स्वाभाविक है कि जब एक ही ट्रैक पे लगभग अपनी कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 30 टाइम्स ज़्यादा ट्रेन चलेंगी तो ट्रेन के परिचालनों में घंटे 2 घंटे, मतलब इवन की राजधानी, तेजस, वंदे भारत, ये सारी ट्रेनें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे डिले से चल रही हैं। और ये होगा क्योंकि कहीं सिग्नल जैम है, कहीं क्लियरेंस नहीं है। तो ये रेलवे ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो वो लोग किसी तरह से मेंटेन कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि ट्रेन डिले होगा, जो पैसेंजर आ गया है। लोग फिर पैसेंजर क्या करें? नहीं, चैलेंज है तो हम क्या करें? इतना बड़ा आपने आयोजन किया है तो उसकी जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना। अब आप कह दें कि नहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमसे तो ना हो पा रहा, तो फिर क्यों बने हुए हैं सर आप लोग? फिर ये तो मैंने नहीं कहा कि हमसे ना हो पा रहा है, इतना दिन से तो हम ही हो पा रहा है कि और कोई कहाँ हो पा रहा है? आप ये कह रहे हैं ना डॉक्टर अजय आलोक कि इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अरे इन चैलेंजेस को डील करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है। एक मिनट रूबिका जी, आपके इरिटेट होने से जवाब नहीं मिलता। नहीं, क्यों इरिटेट नहीं होंगी? नहीं, क्यों इरिटेट नहीं होंगी? 18 लोगों की मौत के लिए इरिटेट ना हो, क्या करूं मैं? डॉक्टर अजय आलोक, वाह वाह, बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हैं। 18 लोगों की कोई बात नहीं सर, होता है। क्या चाहते हैं रूबिका जी? ये रेटरिक्स करके अगर सॉल्यूशन निकल जाए तो दिस इज नॉट रेटरिक्स। अभी ये काम किसी और के ना अगर ये काम पश्चिम बंगाल में आप जो कह रही हैं, आप बात तो सुनने को तैयार नहीं है। तरफा ट्रेन चलाई, जो इरिटेशन मेरा है ना वो डॉक्टर अजय आलोक बात तो सुनिए। देख रही होती। आप बात ही नहीं सुन रही, आप बोले जा रही है। ना बिल्कुल ना। जब आप कह रहे हैं कि ये बड़ा चैलेंज है तो ये चैलेंज आपको सॉल्यूशन निकालना होगा ना, वो हमको नहीं निकालना होगा। चैलेंज हम ही टेकअप कर रहे हैं, आप नहीं कर रही हैं। कहां 18 लोगों की मौत के बाद टेकअप करेंगे? आप स्टेशन पे बैठ के खाली अब सवाल उठा रही हैं। जवाब नहीं, अरे मेरा काम सवाल उठाना है। क्यों नहीं हर बात उठाऊंगी का सवाल? तो फिर जवाब सुनना भी काम है, जवाब सुनना भी काम है। अरे जवाब आपका क्या करूं? 18 लोगों की मौत के बाद का जवाब सुन के क्या करूं मैं, बताइए? उधर वहां भगदड़ होगी, आप लोग बस जवाब ही देते रहेंगे। अरे इतना बड़ा आयोजन किया है तो कोई तरीका तो होगा ना, कोई रोड मैप तो होगा ना। पूरा तरीका है। 50 करोड़ से ऊपर लोग डुबकी आके लेके चुके हैं। आप भी डुबकी लेके आ चुकी हैं। देख चुकी हैं क्या अरेंजमेंट है। इसका मतलब क्या है? एहसान कर दिया आपने। अरेंजमेंट कैसी है? एहसान कर दिया आपने। अरेंजमेंट कैसी है? एहसान कर दिया आपने। एहसान नहीं किया है। तो फिर कोई एहसान नहीं किया है, ये जिम्मेदारी है हमारी। बस उसी जिम्मेदारी को याद दिला रही हूँ। उसी जिम्मेदारी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लोगों की मौत होगी, 30 उधर जोड़ लीजिए, 18 इधर जोड़ लीजिए, सर सवाल आप ही से पूछा जाएगा। सवाल आप ही से पूछा जाएगा। आप स्वाभाविक है सवाल आप हमसे पूछिएगा, हमसे नहीं, किससे पूछिएगा? नहीं तो आप ये मत सोचिए कि मैं चेहरे पर 2 इंच मुस्कान लेकर सवाल पूछूंगी, इरिटेट होकर सवाल पूछूंगी। एक मिनट आदमी मुस्कान लेके मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा। 2-4 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं, आज उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी। मैं कहता रहा हूं उसका रीजनिंग आपको दे रहा हूं, ट्रेन क्यों लेट हो रही है, आप सुनने को तैयार अभी मैं बताती हूँ डॉक्टर अजय आलोक, आपके घर पर अगर 10 मिनट देरी से मेरा कैमरा पर्सन पहुंच जाए ना तो आप झुंझला जाएंगे। कहाँ है, क्यों नहीं आया, 10 फोन लगा देंगे। मैं जूम से कर रहा हूँ, कैमरा पर्सन आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। नहीं, एग्जांपल तो वही कह रहा हूं कि 10 मिनट में आदमी झुंझला जाता है। 4-5 घंटे अगर आदमी इंतजार करेगा, उसी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को आप भी समझिए। प्लीज अंडरस्टैंड, मुश्किल होगी, उसका सॉल्यूशन लीजिए। मुश्किल को टेकअप कर रहे हैं, मुश्किल को टेकअप कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं मुश्किल छोड़ के, हाथ कहां खड़ा कर दिया है। मैं कह रहा हूं क्यों ट्रेन लेट हो रही है तो आप समझ रहे नहीं है। मैं कह रहा हूं जब ट्रेन लेट होगी तो स्वाभाविक है प्लेटफॉर्म पे आदमियों का दबाव बढ़ेगा। मैं नहीं पढ़ूंगी ना, टिकट बुक करा दी है, मुझे प्रयागराज पहुंचना है,
आपकी जिम्मेदारी है कि 12 बजे की ट्रेन 12 बजे चले, आपने टाइम दिया क्यों 12 बजे का? फिर ये बताइए ना, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल सवाल है ये। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जब 300 एक्स्ट्रा ट्रेन चलेगी तो ट्रेन लेट होंगी। आप भी जानती हैं ट्रेन लेट होगा, ट्रैक एक ही है, पूरा दो डबल ट्रैक नहीं है, जाने का एक ट्रैक है, आने का एक ट्रैक है। प्रयागराज जाने के रूट में 4 ट्रैक भी बन जाएंगे 10 दिन। मैं बड़ी अधिकारी नहीं हूँ, सच बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं इस चीज का इल्म है, लेकिन कुछ तो चीजें बेसिक है ना अजय आलोक जी, कि इतना टाइम लग सकता है तो फिर डिले कर दीजिए ना। डिले मतलब आप सोच समझ के उसका टाइम टेबल ऐसा बना दीजिए। सारे टाइम टेबल बने हुए हैं रुबिका जी, सारे टाइम टेबल बने हुए हैं। स्पेशल ट्रेन का टाइमिंग अनाउंस हो रहा है, आदमियों की भीड़ देख के स्पेशल ट्रेन की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ये सारा कंफ्यूजन उसी के चक्कर में हुआ है जो कल रात में हुआ है। एब्सोल्युटली। फराज साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं और निवान साहब भी। निवान साहब, इतने लोग आए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जैसे जैसे जो चैलेंज आ रहा है उसको हम टेकअप कर रहे हैं। देखिए, चैलेंजेस आते हैं, अगर छोटा सा भी अरेंजमेंट करते हैं तो उसके अंदर बीसीओ एजेंसीज जो होती हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करती है। ये तो बीजेपी प्रवक्ता की आप एरोगेंस देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, ऐसा तो होगा ही, ऐसा तो होगा ही, ये इनका रवैया है। ये आप सवाल उठा रहे हैं तो आपके ऊपर भी चिल्ला रहे हैं, अब मैं सवाल उठाऊंगा तो मेरे ऊपर भी चिल्लाएंगे। ये यहाँ वीवीआईपीस को जब कुंभ में जाना होता तो ये रेड कार्पेट वेलकम देते हैं और जनता अपनी जान को हाथ पे हथेली पे रख के ले जाए, ये रवैया इन लोगों का। एक स्टेशन के ऊपर आप हजारों लोगों को बुला लेते हैं और 4-4 घंटे ट्रेन नहीं आती, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? ये जनता को जो है, जनता को इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर आपने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया तो आपने उसके लिए प्रॉपर 4 बीसीओ एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करवाया? आपने टिकट इशू करी तो आपने वो अरेंजमेंट क्यों नहीं किया कि समय पर ट्रेन आए? आप बेवकूफ बना रहे हो जनता को। जो सवाल उठाए इनके ऊपर उसको ये देशद्रोही कह देते हैं, ये इनका रवैया है। जो भाजपा के ऊपर सवाल उठाते उसको देशद्रोही कहते हैं। उच्च स्तरीय इंक्वायरी करेंगे ये। अरे अभी तक पीछे जो इतनी घटनाएं होगी उनकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी का क्या हो गया आज तक? आप बता दो। जो 30 लोग प्रयागराज में मर गए उस इंक्वायरी में क्या हुआ बताओ आप एक नई इंक्वायरी बिठा दो। 30 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हो गई हमारे देश में, लोग खिड़कियों से ट्रेन के अंदर घुसते हैं। कहाँ हुई इंक्वायरी? पिछली इंक्वायरियों का क्या निकला? ऑलराइट, अजय आलोक 30 सेकंड में जवाब दीजिए। सबसे पहली बात, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से कलेक्ट मत कीजिए भाई साहब, ठीक है? 30 से ज्यादा कुंभ में जो मरे थे उसपे एक आदमी के क्यों हुआ दुर्घटना, कैसे हुई दुर्घटना, वो सारी दुर्घटना करने के बाद आगे से वैसी अव्यवस्था न फैले इसके पूरे इंतजाम किए गए, ठीक है ना? मौनी अमावस्या का स्नान इसका एग्जाम्पल है, पिछला वीकेंड इसका एग्जाम्पल है, ये वाला वीकेंड उसका एग्जाम्पल है। हम काम कर, हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे। एक मिनट बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। आप भी एक नॉर्मल पढ़े लिखे आदमी, आप तो पढ़े लिखों की पार्टी है ना, तो ज्यादा समझेंगे। एक ट्रैक है प्रयागराज का जिसपे 18 ट्रेन चलती थी, आज के दिन में 350 ट्रेन चल रही है। ह्यूमनली पॉसिबल है कि सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट आप सब ट्रेन को टाइम पे चला लेंगे? नहीं पॉसिबल है। आधा घंटा 45 मिनट लेट होगी। ये रेलवे ट्रैफिक के लिए चैलेंज था जिसको टेकअप किया गया है, इसमें सुधार हो रहा है, लगातार सुधार हो रहा है। रूबिका जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ट्रेनें लेट हो जाएंगी, पैसेंजर्स पहुंच जाते हैं स्टेशन पे, तो स्वाभाविक है पैसेंजर्स लौटेंगे नहीं, वो प्लेटफॉर्म पर वेट करने लगते हैं, तो भीड़ बढ़ेगी। उसके बाद फिर एडिशनल स्पेशल ट्रेन की भीड़ आ गई। तो ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है। कल रात में जो हुआ, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये मानवीय चूक है और यही जांच हो रही है। और ये साफ साफ पता चल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने में, एस्केलेटर का यूज करने में, सीढ़ी यूज करने में लोग स्लिप होकर एक दूसरे के ऊपर गिरे और इसीलिए यह हादसा हुआ। तो इसमें इतना फड़फड़ाने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा दिमाग ठंडा होकर सोचिए कि परिवारों से जाके पूछो जिनके घर में 18 लोग मर गए, फड़फड़ा नहीं रहे वो। आपकी जिन लोगों के घर में मृत्यु हुई है उनसे पूछो। आप कह रहे हो फड़फड़ा क्यों रहे हो? ये भाषा आपका रवैया है। आज चैनल पर आकर सुनिए तो सुनिए। चमचों को आज बहुत जलेगी, जो हमेशा ये कहता है कि सरकार से सवाल नहीं करती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।